अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू का प्यारा भाई मोहम्मद नुमान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स। तो आज का हमारा टॉपिक है कि बकरी दो गाँव कैसे खा गई। एक बकरी दो गाँव कैसे खा गई, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक बार ज़रूर पढ़िएगा, आपको इंशाल्लाह इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इंशाल्लाह इसमें ये स्टोरी सुनने के बाद आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी मज़ीद वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। आप भी कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करते रहे। आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तो हमें दे दीजिएगा, तो लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा देखिए, कहानी कुछ इस तरह है कि एक बादशाह होता है, वो जाता है एक जंगल में शिकार करने। वो अपने साथियों से कहीं बिछड़ जाता है, जो शिकारी के कपड़ों में, जो शिकार के लिबास में होता है। वो कहीं बहुत दूर निकल जाता है और उसको रास्ते का कोई अंदाज़ा नहीं लगता और रास्ता वो खो देता है। तो उसको वहाँ पर प्यास लग जाती है। वो वहाँ पर देखता है तो एक झोंपड़ी होती है, एक झोंपड़ी में जाता है। तो उस झोंपड़ी के अंदर जब आवाज़ लगाता है तो वहाँ से एक बूढ़ा शख्स निकलता है। उस बूढ़े शख्स को बादशाह कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा प्यासा हूँ तो मुझे पानी पिला दे। तो वो बूढ़ा शख्स उस बादशाह को बैठाता है इंतहाई इज़्ज़त और एहतराम के साथ और उसको बकरी का दूध पिलाता है। तो बादशाह बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो बूढ़ा शख्स तो नहीं जानता कि ये बादशाह था, क्योंकि वो शिकारी के लिबास में होता है और बादशाह भी उसको नहीं बताता कि मैं बादशाह हूँ। तो बूढ़ा शख्स उसको बग़ैर किसी मफाद के दूध पिलाता है। तो बादशाह बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो दूध पी कर वो तरोताज़ा हो जाता है। तो बादशाह उसको कहता है कि मैं आपको एक इनाम देना चाहता हूँ। तो बूढ़ा शख्स कहता है कि आप मुझे क्या इनाम देगी। तो बादशाह कहता है कि मैं तुम्हें 2 गाँव देना चाहता हूँ। तो बूढ़ा शख्स खुश हो जाता है कि मुझे 2 गाँव मिल रहे हैं। तो बादशाह उसको कहता है कि तुम मेरे पास एक कागज़ और एक कलम लेकर आओ ताकि मैं आपको लिख कर दूँ और कल ये बादशाह के दरबार में ले जाना, तो वो आपको 2 गाँव दे देगा। तो बूढ़ा शख्स कहता है मेरे पास तो कागज़ वगैरह कुछ भी नहीं है। तो बादशाह उसको कहता है कोई भी चीज़ ऐसी दे दो जिस पे मैं आपको कुछ ना कुछ लिख दूं और आप वो बादशाह के पास ले जाए और आपको वो 2 गाँव दे दे। तो बूढ़ा शख्स एक पत्ता उठाता है और बादशाह को देता है और एक कांटा या कोई भी चीज़ उठा के ना, जिसके साथ वो सुराख कर करके मतलब लिखता है, तो उसको दे देता है बूढ़े शख्स को। तो वो बादशाह चले जाता है। तो वो बूढ़ा शख्स बहुत ज़्यादा खुश होता है कि मुझे 2 गाँव मिल गए, मुझे 2 गाँव मिल गए। तो रात को जब वो सोता है तो वो अपने पत्ते को ऐसे सीने से लगा के सोता है। तो वो रात में उससे कहीं गिर जाता है। तो वो जो पत्ता होता है वो उसकी वो बकरी खा ली थी जिसको उसने दूध पिलाया था। तो वो बहुत ज़्यादा खफा होता है कि बकरी मेरे 2 गाँव का गई, बकरी मेरे 2 गाँव का गई। तो फिर भी वो इस उम्मीद से जाता है शहर की तरफ कि बादशाह की जो मतलब बादशाह के महल की तरफ कि बादशाह मुझे शायद अभी भी पहचान के, या बादशाह को मैं दरख्वास्त करूँगा, कहानी सुनाऊँगा तो शायद मान जाए और मुझे 2 गाँव दे दे बग़ैर किसी सबूत के। तो वो जब वहाँ पर जाता है तो शहर पे तो ये कहते हुए जाता है कि बकरी मेरे 2 गाँव का आ गई, बकरी मेरे 2 गाँव का आ गई। तो जब वो वहाँ पर जाता है तो जब वहाँ पर वो जाता है तो वहाँ पर जब महल के अंदर जाने लगता है तो वहाँ की जो महल के जो पहरेदार होते हैं वो उसको अंदर नहीं जाने देते। उसके पास कोई चीज़ तो होती नहीं है जिसके से उसको अंदर जाने दिया जाए, तो उसको अंदर नहीं जाने देते। वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और यही कहता रहता है कि बकरी मेरे 2 गाँव का गई, बकरी मेरे 2 गाँव का गई। तो उसको एक शख्स मिलता है। वो शख्स उससे पूछता है, उस बूढ़े शख्स से, कि तुम्हें क्या परेशानी है और क्यों इतने गमज़दा हो। तो वो बूढ़ा शख्स कहता है कि मेरे साथ ये मामला हुआ है, सारा मामला सुनाता है। तो वो शख्स उसको कहता है कि तुम ऐसे करो कि जुम्मे वाले दिन आना, जुम्मे वाले दिन बादशाह नमाज़ पढ़ने जाता है मस्जिद में। तो सारा लोग कतारों में खड़ा हो के बादशाह को देखने के लिए खड़ा होता है। तो तुम भी उस लाइन में खड़े हो जाना, तो तुम्हें भी बादशाह नज़र आ जाएगा, वहाँ पर मुलाकात का चांस हो सकता है। तो जब वो जुम्मे का इंतज़ार करता है, जुम्मे तक वो यही रट लगा के रखता है कि बकरी मेरे 2 गाँव का गई, बकरी मेरे 2 गाँव का गई। तो जुम्मे का जब वो वेट करता है, जुम्मे पे जब बादशाह नमाज़ पढ़ने आता है तो ये बूढ़ा शख्स आवाज़ लगाता है बादशाह को। बादशाह जब इसकी तरफ देखता है, बादशाह उसको पहचान जाता है। बूढ़ा शख्स भी जब उसको देखता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि ये तो वही शिकारी है कि जिसको मैंने दूध पिलाया था।
तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, कभी तो मुझे ज़्यादा मतलब कि कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, ये मुझे वैसे ही पहचान जाएगा, मुझे दे देगा इनाम। तो वो बादशाह अपने साथियों से कहता है कि ये बूढ़ा शख्स जो है, इसको नमाज के बाद मुझसे मुलाकात करवाना, इसको नमाज के बाद मुझसे मिलाना। तो वो वहाँ पर खड़े खड़े उसका इंतज़ार कर रहा होता है, बादशाह को नमाज़ पढ़ते हुए देख रहा होता है। बादशाह नमाज के बाद ऊपर की तरफ हाथ उठाता है और वो दुआ मांगता है। तो बूढ़ा शख्स बहुत हैरान हो जाता है। वो एक शख्स को कहता है कि वो बादशाह कर क्या रहा है। तो वो शख्स उसको कहता है कि बादशाह अपने अल्लाह से मांग रहा है। तो वो बूढ़ा शख्स कहता है कि बादशाह को भी किसी से मांगने की ज़रूरत है, बादशाह के पास सब कुछ है, बादशाह तो लोगों को मतलब देता है, तो बादशाह को भी किसी से मांगने की ज़रूरत है। तो बंदा उसको कहता है कि हाँ, हर किसी का जो बादशाह है, जो दोनों जहानों का बादशाह है, हर किसी का जो मालिक है, हर किसी का जो खुदा है, परवरदिगार है, वो उससे मांग रहा है। तो बूढ़ा शख्स वहाँ से वापस आ जाता है कि अगर इसका भी कोई बादशाह है तो मैं उस बादशाह से क्यों नहीं मांग रहा, मैं इस बादशाह से क्यों मांग रहा हूँ। तो वो वहाँ से वापस आ जाता है और वो यही रट लगाते तो वापस आता है कि मुझे भी वही बादशाह देगा जो बादशाह, मुझे भी वही अल्लाह देगा जो अल्लाह बादशाह को दे रहा है, मुझे भी वही अल्लाह देगा जो अल्लाह बादशाह को दे रहा है। तो यही रट लगाते वो वापस आता है। वो एक दरख्त के ऊपर बैठता है। तो वो एक दरख्त के साथ बैठता है तो वहाँ पर कुछ डाकू आते हैं उस दरख्त के पास। तो डाकू प्लानिंग करता है कि कल या कभी भी कोई प्लानिंग करता है कि हम फ़लाने गांव में डाका डालेंगे, चोरी करेंगे। तो बूढ़ा शख्स उन डाकू से कहता है कि तुम लोग ऐसा करो कि डाका ना डालो, इस दरख्त के पास जो ज़मीन है इसकी खुदाई करो, तो इसके अंदर से तुम्हें हीरे ख़जाने जवाहरात मिलेगी। तो वो लोग जो उनके डाके की जो प्लानिंग होती है उसको मतलब छोड़कर वो खुदाई में लग जाते हैं, सारा टाइम वो उस पर ज़ाया कर देते हैं। तो जब वो खोदते हैं तो उन बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि उसमें सोने चांदी के बर्तन होते हैं। तो जब तो वो बर्तन देख के उसके अंदर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो जब वो बर्तन निकालते हैं उसके अंदर देखते हैं कि सांप बिच्छू वगैरह है। तो बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाते हैं कि बूढ़ा शख्स हमें मरवाना चाहता था, इन सांप बिच्छुओं से हमें कटवाना चाहता था, इसका ये इरादा था। तो जब वो उस बूढ़े शख्स की झोंपड़ी में जाते हैं और वो बर्तन ज़ोर से फेंकते हैं तो बर्तनों की एक किस्म की आवाज़ आती है। तो बर्तनों की एक आवाज़ आती है जिससे गांव वाले लोग जाग गए। तो वो डाकू तो वहाँ से भाग गए, पर उन डाकू ने वो ये समझ के वो बर्तन उसके बूढ़े के घर फेंके थे कि ये बिच्छू और जो सांप वगैरह ये बूढ़े शख्स को काट लेगी। तो जो फेंकते हैं, जब उनकी आवाज़ ना आती है तो डाकू तो वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन उसके अंदर जो सांप बिच्छुओं को छोड़ के, जिनके ऊपर सांप बिच्छू होते हैं, उनके नीचे जो सारा ख़जाना होता है, जो सिक्के होते हैं, जो कुछ भी होता है, वो उनके नीचे होता है, जो उनको नज़र नहीं आया वो बूढ़े शख्स को मिल जाता है। तो बूढ़ा शख्स बहुत ज़्यादा खुश होता है कि मुझे उसी अल्लाह ने दिया जिसने बादशाह को दिया था। उसको अल्लाह ताला पे पूरा यकीन हो जाता है कि जो अल्लाह ताला जो है जो बादशाह को दे रहा है वही मुझे भी देगा। तो देख ले फिर अल्लाह ताला ने किस तरह से उस बूढ़े शख्स की मदद की, उसको किस तरह से सोने ख़जाने और चांदी वगैरह दिए। इसी तरह के कई किस्से हमारे पास आते हैं। अब देख ले आप नमरूद का, या मुझे जहन से मतलब, तो इस तरह के कई सारे किस्से हमारे पास आते हैं जो मतलब हमारा ईमान ताज़ा कर देते हैं, जिससे हम सोचते हैं कि हाँ अब हम सिर्फ अल्लाह से ही मांगेंगे, लेकिन 2 मिनट बाद हम फिर किसी और से मांग रहे होते हैं। तो अक्सर कोशिश किया करें कि जब भी आपको कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो उस परवरदिगार से मांगिए। इस दुनिया में उसके अलावा देने का कोई नहीं है। अल्लाह ताला चाहे बचाओ को ख़जाने दे दे, बादशाह बना दे, तुम लोगों को फ़कीर से बादशाह बना दे। अल्लाह ताला चाहे तुम्हें बादशाह से फ़कीर बना दे। जो कुछ देना है, जो कुछ मांगना है अल्लाह ताला से मांगे। जो कुछ देने की ज़ात है अल्लाह ताला देने की ज़ात है। अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं दे सकता तुम्हें कोई भी। सारी दुनिया मिला के तुम्हें कोई चीज़ देना, सारी दुनिया मिल के तुम्हें कोई चीज़ देना चाहे और अल्लाह ताला ना चाहे तो तुम्हें वो चीज़ नहीं मिल सकती। और अगर अल्लाह ताला चाहे तुम्हें एक चीज़ देना चाहे और पूरी दुनिया कोशिश करे तुम्हें वो चीज़ मतलब मिलने से रोकने के लिए, तो वो तुम्हें मिल ही जाएगी। तो अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखते हैं। तो हर चीज़ मतलब जो भी आपको कोई परेशानी है, तो आपको जो भी मतलब कोई परेशानी है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, तो आप अपने अल्लाह से मांगे, अपने अल्लाह से मांगा करे। बाकी लोगों से ना मांगा करे कि जब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई मैंने फ़ोन उठाया, अपने एक दोस्त को फ़ोन किया कि हाँ भाई मुझे 2000 की ज़रूरत है, हो सकता है नहीं हो सकता, मुझे 20,000 की ज़रूरत है, हो सकता है नहीं हो सकता, आप किसी और दोस्त से पता करें। मैं तब तक किसी और दोस्त से पता करता हूँ। फिर वो अपने फैमिली वालों को कॉल करता है, वो कहते हैं नहीं बेटा हमने तो बिल जमा करवा दिया, हमने तो ये करवा दिया, वो करवा दिया।
100 किस्म के बहाने होते हैं, 100 किस्म की वजूहात उनके पास होती है आपको पैसे ना देने के लिए, पर उनके पास 1 या 2 वजह या इससे भी कम वजह या बिल्कुल वजह होती ही नहीं है पैसे देने के लिए। तो अल्लाह ताला हमसे 70 माओ से ज़्यादा प्यार करते हैं, हम अपने अल्लाह से क्यों नहीं मांगते? सोचने समझने वाली बात है। इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया है। अशरफुल मखलूक़ात इंसान को इसलिए कहा जाता है कि उसको सोचने समझने की कुव्वत दी गई है। कुत्ते में सिफ्त होती है कि वो वफ़ादारी करे अपने मालिक से, तो वो आज तक किसी कुत्ते के बारे में बेवफाई का कोई किस्सा मैंने नहीं सुना। तो जब वो अपनी सिफत को नहीं छोड़ रहा तो हम अपनी सिफत को क्यों छोड़े? सोचने समझने वाली हमारी जो सिफत है, जो हमारे अल्लाह ताला ने हमें दी है, तो हमें सोचना समझना चाहिए कि हमें हर चीज़ देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, तो हम अल्लाह ताला से क्यों नहीं मांगते? और जब हमें कोई चीज़ मिल जाती है हम बाकियों का शुक्रिया अदा करते हैं, हम अल्लाह ताला का शुक्रिया क्यों अदा नहीं करते? हम अपना क्रेडिट लेते हैं, हम कहते हैं यार हमने किया है, ये किया वो किया। हम ये क्यों नहीं कहते कि हमें अल्लाह ताला ने हमें दिया है? जो कुछ भी देता है, जो कुछ भी लेता है, जो कुछ भी करता है अल्लाह ही करता है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं कर सकता। तो चले इंशाल्लाह आपकी तरह या हम सब का ही आजकल का माहौल हमें पता है, मुझे पता है कि हम सब का ही जो ईमान है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। तो चले इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूँगा, आप भी कोशिश करिएगा कि आज के बाद जो भी बात करनी हो, जो कुछ भी मांगना हो, जो कुछ भी हमें चाहिए हो, किससे मांगना? हमने सिर्फ़ और सिर्फ अपने अल्लाह से मांगना है, बाकी किसी से नहीं मांगना, सिर्फ़ और सिर्फ अपने अल्लाह से मांगना है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे दिल की कुछ बात ही थी जो मैं आपके साथ करना चाह रहा था, तो ये मेरे दिल की कुछ बात ही थी, मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो चले शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। आपका प्यारा भाई मोहम्मद नुमान। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम।